हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं सेलम स्लेट की स्टोरी को। और ये हमारा सेलम स्लेट स्टोरी का आखिरी पार्ट होने वाला है, तो बिना देरी करते हुए जल्द से स्टार्ट करते हैं। डैनी की मां मार्जरी अचानक से बेहोश हो गई। उसके हस्बैंड हेनरी ने उसे जगाया तो मार्जरी ने उसे बताया कि मैं वीक फील कर रही हूँ और इसे डैनी के सपने आ रहे हैं, जिसमें डैनी घर के अंदर आकर इससे मिलता है, यानी कि जल्द ही ये भी वैम्पायर बनने वाली है, क्योंकि डैनी रात में आकर इसका खून पी रहा है। रात तक सूजन भी वापस आ गई और वो हॉस्पिटल में जाकर बेन को बताती है कि नेड भी मर चुका है और साथ में मार्जरी भी, और दोनों खून की कमी की वजह से। ये जानकर वो दोनों चर्च में जाते हैं फादर कैलन से मिलने। फादर तो एकदम बेखबर था, वो तो इन दोनों ने बताया अब वो भी थोड़ा प्रयास करेगा। फिर सूजन को उसके घर ले जाकर बेन बता रहा था कि वैम्पायर से बचने के लिए क्या क्या करना है। तो तभी बिल आकर बेन को बताता है कि नेड की लाश मौत से गायब हो गई और साथ ही वो बेबी जो आज मरा था वो भी गायब हो गया। इसी बीच डॉक्टर कैलन माँ के घर पर पहुंचा हुआ था उससे पूछताछ करने, क्योंकि डैनी इसके पास भी आया था। और बातचीत के बीच में ही पूरा घर हिलने लगा और लाइट भी अपने आप टूट गई। और तभी विंडो को तोड़ते हुए एक ब्लैक कपड़ा अंदर आया, जो देखते देखते ही बन गया मिस्टर बार्लो। उसने एक ही बार में मार्क के पेरेंट्स को मार डाला। मार्क ने इसका सामना किया तो उसने मार्क को भी पकड़ लिया, क्योंकि सामने फादर क्रॉस लेकर खड़ा था। तब स्ट्रेकर आकर बोलता है कि हम इस बच्चे को जाने देंगे, बदले में तुम्हारी जान चाहिए। फादर ने उनकी बात मान ली, मार्क को वहाँ से भगा दिया और मार्क जाते जाते बार्लो को बोल के गया कि मैं तुझे मार दूंगा। और डील के मुताबिक क्रॉस फेंककर फादर को बार्लो के पास जाना था, लेकिन फादर ने क्रॉस नहीं फेंका और तब बार्लो ने खुद उसके हाथ से क्रॉस छीनकर फेंक दिया और उसे मार डाला, यानी कि क्रॉस का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, जो नए और इम्प्योर वैम्पायर हैं उनके ऊपर होता है। इधर बेन और डॉक्टर विल फ्यूनरल होम में पहुंचे हुए थे मार्जरी की लाश को चेक करने, क्योंकि बाकी लाश तो गायब हो चुकी। इसी बीच बेन खुद ही क्रॉस बना रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कुछ बुरा जरूर होगा, और ऐसा हुआ भी। मार्जरी की लाश फिर से जिंदा हो गई और ये भी बड़ा टेरिफाइंग सीन है। अब यहाँ पर डॉक्टर बिल को भी यकीन हो गया कि वैम्पायर वाली बात सब सच है। बिल ने उसके हाथ पर एक कट मारा, लेकिन उसके हाथ से खून नहीं निकला। तब बेन ने उसके माथे पर क्रॉस टच कर दिया और वहीं से उसका माथा जल गया। चिल्लाते हुए वो गायब हो गई और जाते जाते कुछ सामान भी गिरा गई। फिर ये दोनों भी घर की तरफ निकल गए और रास्ते में बेन ने बिल को बताया कि हमें दिन में मास्टर हाउस में जाकर बालों को मारना होगा। जब वो अपने कॉफिन में सो रहा होगा तब उसके दिल में एक वुडन स्टिक घुसाना होगा, तब जाकर वो मरेगा। और जहाँ तक रही स्ट्रेकर की बात, वो एक नॉर्मल इंसान है और बार्लो का चमचा, और उसे तो आसानी से मार देंगे। घर पहुँचते ही बेन सूजन को समझाता है कि सुबह होते ही अपनी मां को लेकर इस टाउन को छोड़ देना, मैं और बिल बार्लो को मारेंगे। अगली सुबह बेन पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है तो हम देखते हैं पूरा टाउन वीरान हो चुका है। कई लोग वैम्पायर बन चुके हैं और बाकी लोग टाउन छोड़कर जा चुके। उधर पुलिस स्टेशन में जाता है तो देखता है कि डेप्यूटी भी वीक फील कर रहा है, यानी कि ये भी गया। और ऑफिसर पार्किंसन आज छुट्टी पर है, पहली बार उसने छुट्टी ली। बेन उसके घर पर जाता है तो वो देखता है कि वो तो अपनी फैमिली के साथ टाउन छोड़कर जा रहा था। जब टाउन में पुलिस ही न बची तो टाउन कैसे बचेगा। अब ये एंड गेम है। बेन ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। जाते जाते बेन को वो अपनी गन दे गया और कह गया हीरो बनना है तो बन ले। इधर टाउन से निकलने से पहले सूजन बेन के घर पर पहुंचती, जहाँ बेन तो नहीं मिला लेकिन एवा मिल गई, जो कि काफी थकान में थी। उसे सपने में वीजल दिखाई दिया, यानी कि ये भी गई। इस टाउन की हालत देखो क्या हो गई। निराशा, मायूसी, थकान, दहशत, ये सब बार्लो के साथ साथ चलते हैं। और ये नॉस्फेरेटो वाला वैम्पायर कॉन्सेप्ट है, जो वैम्पायर जहाँ भी जाता है वहाँ दरिद्रता वाला प्लेग फैला देता है। जहाँ से भी गुजरता है फूल मुरझा जाते हैं, मायूसी आ जाती है, वो सब। वैसे तो सूजन को निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो पहुंच गई सीधा मास्टर हाउस, जहाँ पर उसने मार्क को अंदर जाते हुए देखा। वो भी 2 वुडन स्टिक्स से था। उसके पीछे सूजन भी गई और यहाँ पर हम पहली बार उस घर को देख पाए। वो घर अंदर से बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अब टाउन का हाल हो चुका है। स्ट्रेकर इसमें कैसे रह रहा है, उसने इसकी सफाई भी नहीं की और शॉप को डेली चमकाता है। सालों की जमी सीलन, गंदगी, फंगस हर जगह फैली हुई है। सूजन ने मार्क को ढूंढ लिया और उन दोनों को ढूंढ लिया स्ट्रेकर ने। मार्क को उसने एक चेयर पर बांध दिया और सूजन को ले गया वो अपने साथ। और वो ये नहीं जानता कि मार्क को सारे पैतरे पता है, क्योंकि फ्री होना ये जानता है। इधर बेन को पता
पता चला कि सूजन अभी तक टाउन से नहीं निकली और ना ही वो घर पर है। बस ये सुनते ही वो थोड़ा होली वाटर लेकर बिल के साथ मार्कटन हाउस पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर जाते ही डर के मारे उसके पैर जाम हो गए। बचपन का वो दिन याद आ रहा था। तभी घर के अंदर से बाहर निकला मार्क। बेन ने उसे बोला भाग जा, फिर दोनों अंदर आ गए। फिर ऊपर गया तो स्ट्रेकर ने उसे पकड़कर हवा में उठा लिया। अब नॉर्मल इंसान तो ये नहीं लग रहा। इसी बीच मार्क भी अंदर आ गया। इसी बीच स्ट्रेकर ने बिल को एंटीलेस में घुसाकर मार दिया। फिर वो इन दोनों की तरफ आने लगा तो बेन ने उसे गोली मारी, जिससे कुछ हुआ नहीं। पूरी बंदूक खाली की, तब जाकर कहीं वो मरा। उसके बाद दोनों बेसमेंट में पहुंचे, जहाँ पर उन्हें एक लॉक लगा दरवाजा मिला और सूरज भी ढलने वाला है। जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। लॉक तोड़ने के चक्कर में होली वाटर की बोतल गिरकर टूट गई। फिर वो ने लॉक तोड़ा तो अंदर मिला कॉफिन, जिसके साथ में सोते हुए वैम्पायर। ये दोनों कॉफिन खींचकर बाहर लाए, तब तक सूरज ढल चुका था। फिर कॉफिन को खोला तो बार्लो उसमें सोता हुआ मिला। एक ही सेकंड में वो जाग भी गया और यह एक आइकॉनिक सीन। बेन ने बड़े प्यार से समझाया, इसकी आंखों में मत से, कुछ ज्यादा ही प्यार से। बार्लो भी कुछ हरकत कर रहा था, इसलिए जल्दी से बेन ने उसके दिल में एक स्टिक घुसा दिया, पर इससे बात नहीं बनी। फिर बेन ने यूज किया हथौड़ा, ठोक ठोक कर स्टिक अंदर गया, तब जाकर बार्लो मरा। इसी बीच बाकी वैम्पायर बाहर आने लगे तो मार्क ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। बार्लो पूरा राख हो चुका था, बस उसका कंकाल बचा। बाकी भी वैम्पायर बाहर आ जाएंगे, इसलिए दोनों ने तेल छिड़क कर पूरे घर को जल डाला। वो घर भी जल गया और हवा के साथ आग पहुंच गई पूरे टाउन में। ऐसा कुछ पहले भी हुआ था 1951 में। मार्क जब रिहर्सल कर रहा था तो उसकी लाइन से पता चला अब पूरा टाउन जलकर राख हो जाएगा तो वैम्पायर्स को भी भटकना पड़ेगा और कुछ वैम्पायर इनका पीछा करेंगे। ये बात उनको भी पता है कि वो अपने मास्टर का बदला लेंगे। ये दोनों कार में बैठकर निकल गए सूजन के बिना। सूजन को ढूंढा तक नहीं, ये तो चालाक हीरो निकला। तो कुछ इस तरह इनका सफर चालू हुआ। 2 साल से ये वैम्पायर से बचते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हें ढूंढ लेते हैं। अब ये पहुंचे हैं गोटेवेला में, फिर भी वैम्पायर यहाँ पर आ गए। अब इन्हें और दूर जाना होगा। अपना सामान लेने वो लॉज में पहुंचे तो वहाँ पर उनका वेट कर रही थी सूजन, जो कि अब वैम्पायर है और शायद प्रेग्नेंट भी, यानी कि इसके पेट में बार्लो का बच्चा है। इससे पहले वो बेन का खून पी थी। बेन ने उसके दिल में स्टिक घुसाकर उसे मार डाला। फिर बेन और मार्क अपने सफर में आगे बढ़ गए और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म, चांद में स्कल दिखाकर। इस मूवी में सब जॉनरा को मिक्स किया गया, एक है वैम्पायर और एक हॉन्टेड हाउस। तो ये थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।